26 जनवरी, कर्तव्य पथ। कदम ताल की गूंज, आसमान में गूंजता राष्ट्रगान और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ परंपरा नहीं दिखेगी। इस बार भारत अपनी ताकत के साथ साथ अपनी रफ्तार भी दिखाने जा रहा है। एक ऐसी रफ्तार जिसे न रडार आसानी से पकड़ पाते हैं और न ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक भारत की सैन्य शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। ये मैक 5 से भी ज्यादा गति से उड़ने वाली ऐसी तकनीक है जो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार हासिल कर सकती है। इतनी तेज कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक न मिले। लेकिन असली खतरा सिर्फ इसकी स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी चालाकी है। ये मिसाइल हवा में रास्ता बदल सकती है, कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी लाइन में नहीं चलती। इसका मतलब साफ है, इसे पहचानना मुश्किल है और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन। अब सवाल उठता है कि भारत इस मिसाइल को परेड में क्यों दिखा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में हथियार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होते, वे संदेश देने के लिए भी होते हैं। चीन पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 का प्रदर्शन कर चुका है। रूस जिरकॉन के जरिए दुनिया को अपनी क्षमता दिखा चुका है। अमेरिका भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब भारत। ये प्रदर्शन दुनिया को बता रहा है कि भारत अब सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से आगे की सोच रखने वाली शक्ति बन चुका है। ये संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत लेट एंट्री लेने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक गंभीर दावेदार है। खास बात यह है कि भारत की ये हाइपरसोनिक क्षमता किसी विदेशी डील या आयात पर आधारित नहीं है। इसके पीछे DRDO की प्रयोगशालाएं हैं, इसरो की री एंट्री टेक्नोलॉजी है और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के सफल परीक्षण पहले ही साबित कर चुके हैं कि भारत स्क्रैमजेट इंजन, हाई टेम्परेचर मटेरियल और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम जैसी बेहद जटिल तकनीकों में महारत हासिल कर चुका है। इसलिए परेड में दिखने वाला ये मॉडल सिर्फ एक झांकी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ऑपरेशनल हथियार बनने वाली तकनीक की झलक है। इसका असर भारत की सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी साफ दिखाई देगा। चीन के लिए यह संकेत है कि LAC पर अब मुकाबला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, बल्कि स्पीड और स्ट्राइक एडवांटेज का भी है। पाकिस्तान के लिए संदेश और भी स्पष्ट है कि ये रेस उसकी नहीं है और भारत पारंपरिक डिटरेंस से बहुत आगे निकल चुका है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये इशारा है कि भारत अब केवल डिफेंस पार्टनर नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। भारत के लिए इसके मायने बेहद बड़े हैं। इससे देश की डिटरेंस क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ेगी। डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया और हाई एंड सेगमेंट खुलेगा। और सबसे अहम बात, भविष्य की जंग, जहां स्पीड, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णायक भूमिका निभाएंगे, उसमें भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा। जब 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक दिखाई देगी, तो इसे सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये भारत का आत्मविश्वास है, भारत की तैयारी है और भारत का ऐलान है कि अब भारत इंतजार नहीं करता, अब भारत खेल के नियम बदलता है। जय हिंद।